नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्रोमेथाजीन दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल के बारे में इस दवाई की कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में लेनी होती है और किन कंडीशंस में आपको ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ देखने को मिलेगी, इसलिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक डॉक्टर के पास में एक पेशेंट आता है और वो पेशेंट बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे काफ़ी एलर्जी रहती है और इस एलर्जी की वजह से नाक से पानी बहता रहता है, स्किन पर काफ़ी एलर्जी रहती है, छींकें बहुत आती है और आँख भी कई बार लाल हो जाती है। तो डॉक्टर उसका चेकअप करता है और डॉक्टर उसे बताता है कि आपको एलर्जी है, तो इस कंडीशन में प्रोमेथाजीन दवाई मैं आपको देता हूँ, इससे आपको ज़रूर आराम आएगा। तो पेशेंट डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब ये जो प्रोमेथाजीन दवाई आप मुझे दे रहे हैं इसके क्या और भी उपयोग हैं? तो डॉक्टर उसे समझाता है कि इस दवाई का एलर्जिक कंडीशंस में उपयोग में लिया जाता है। इसके साथ साथ यदि किसी को चक्कर आते हैं या फिर पहाड़ों में जब कोई ट्रैवल करता है तो भी इसका उपयोग किया जाता है, जिसे मोशन सिकनेस बोलते हैं। मोशन सिकनेस का मतलब कि पहाड़ों में जब जाते हैं कई लोगों को चक्कर आते हैं, इसकी वजह से उल्टी भी होने लग जाती है, जी घबराने लग जाता है, तो उस कंडीशन में प्रोमेथाजीन दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ऑपरेशन से पहले पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि नोज़ या वोमिटिंग में जब उल्टी का मन होता है तो भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है, या फिर किसी को उल्टी हो जाती है तो उसे भी रोकने के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। तो डॉक्टर से पेशेंट एक सवाल पूछता है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो दवाई होती है वो किस कैटेगरी की दवाई होती है? तो डॉक्टर उसे समझाता है कि पहले बात तो ये जो दवाई होती है वो एंटी हिस्टामिन दवाई होती है और फिनोथाइजिन्स ये जो है दवाई होती है। तो डॉक्टर से पेशेंट सवाल पूछता है, डॉक्टर साहब ये बताइए कि मैं दवाई ले तो लूँगा, बट ये दवाई किस तरीके से मेरे शरीर पर काम करेगी? तो डॉक्टर पेशेंट को समझाता है कि ये प्रोमेथाजीन जो दवाई होती है वो एक एंटी हिस्टामिनिक दवाई होती है जो कि हमारे शरीर में हिस्टामिन नामक केमिकल के एक्शन को रोकती है, जिससे क्या होता है एलर्जी में आराम आता है। इसके अलावा मोशन सिकनेस और नोजिया वोमिटिंग, इन सभी में इस दवाई को लेने से आराम आता है। तो पेशेंट डॉक्टर से एक और सवाल पूछता है कि डॉक्टर साहब इस दवाई की क्या डोज होती है, मैं किस डोज में इसको लूँ? एलर्जिक कंडीशन में इस दवाई को 6.25 से लेकर 12.5 mg तक इसकी जो डोज़ है वो रहती है और ये डोज़ हम 3 बार ले सकते हैं दिन में, और सोते टाइम आप 25 mg भी एक साथ आप इस दवाई को ले सकते हैं। और मोशन सिकनेस, यदि आप पहाड़ों में ट्रैवल कर रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, आपको नॉर्मली भी यदि चक्कर आ रहे हैं, तो इसकी जो डोज़ है वो 25 mg रहती है और यदि इस दवाई को वापस रिपीट कर सकते हैं यदि आराम नहीं आया तो। इसके अलावा इंजेक्शंस भी अवेलेबल होते हैं जो कि 25 mg की डोज में लिए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों में अगर बात करें तो 0.1 mg पर kg पर डोज के हिसाब से इसकी जो डोज है वो रहती है। इसके अलावा तो पेशेंट डॉक्टर से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस दवाई केमिस्ट की शॉप पर इस दवाई की क्या क्या टैबलेट्स अवेलेबल रहती हैं? तो डॉक्टर उसे समझाता है कि देखिए, मार्केट में इसकी टैबलेट्स अवेलेबल रहती हैं 12.5, 25 और 50 mg की। इसके अलावा सिरप अवेलेबल होती है 6.25 mg पर ml के अंदर। इसके अलावा इंजेक्शंस भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में 25 mg पर ml के और 50 mg पर ml के हिसाब से। इसके अलावा सपोसिटर्स भी अवेलेबल होते हैं टैबलेट्स वाली स्ट्रेंथ में। पेशेंट को ये समझ में आ जाता है कि डोज कितनी होती है इस दवाई की, अवेलेबिलिटी क्या रहती है केमिस्ट की शॉप पर, और ये दवाई किस तरीके से एक्ट करती है। डॉक्टर से पेशेंट एक और सवाल पूछता है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि मैं आप इस दवाई को किन कंडीशंस में अवॉइड करूं? तो पेशेंट को डॉक्टर समझाता है कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आप यदि इससे एलर्जी हुई है पहले इस दवाई से, तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना है, और यदि कोई कोमाटोज पेशेंट है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा 2 साल से छोटे बच्चों में इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता, क्योंकि इस दवाई का उपयोग 2 साल से कम के बच्चों में बहुत ही घातक साबित हो सकता है, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी जो डिप्रेशन है वो देखने को मिल सकता है इस दवाई को लेने के बाद में। तो इसका मतलब 2 साल से छोटे बच्चों में इस दवाई का उपयोग ना करें। तो पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, अगर मैंने इस दवाई को ले लिया तो बताइए क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं? तो डॉक्टर उसे समझाता है कि देखिए, साइड इफेक्ट्स तो बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट में सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। ज़्यादातर जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो नींद आना, कन्फ्यूज़न होना, दिमाग से रिलेटेड थोड़ा कमज़ोरी फील हो सकती है, थोड़ी नींद आ सकती है। किसी किसी पेशेंट में तो इवन इंसोम्निया मतलब नींद की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। तो आपकी स्क्रीन पर ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, लेकिन आप इस दवा का उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही करें। डॉक्टर पेशेंट को एक और बात समझाता है कि
यदि आप इस दवाई को लंबे समय तक ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, जो ब्लड लेवल है वो मॉनिटर करें, और जो सेडेशन कितना हो रहा है इस दवाई से, कितनी आपको ज़्यादा नींद तो नहीं आ रही है, वो चीज़ को मॉनिटर करें और डॉक्टर को ज़रूर बताएं इस बारे में। तो पेशेंट और डॉक्टर की कहानी के द्वारा मैंने आपको प्रोमेथाजीन दवाई के बारे में समझाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।